अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? पहले तो आप सबको वेलकम बैक और इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये है सुबह का टाइम और रयान को मैं लेके जा रही थी किंडरगार्टन। तो जाते हुए ये काफ़ी खुश होता है और खुशी-खुशी जाता है। लेकिन जब मैं उस इसको वहाँ छोड़ के आती हूँ ना तो फिर ये रोने लगता है। काफ़ी टाइम हो गया है इसके साथ, जैसे 3 से 4 हफ़्ते मेरे ख़्याल में मैं वहाँ पे 2 घंटे गुज़ारती थी और अब उन लोगों ने कहा कि ये तो इस तरह मुश्किल है काफ़ी, तो इसलिए इसको अब मैं 2 घंटों के लिए वहाँ छोड़ के आती हूँ। आते हुए तो ये काफ़ी ज़्यादा रोता है जब मैं आती हूँ, लेकिन बाद में ठीक हो जाता है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इसको आदत हो रही है, तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा जी, आज का दिन काफ़ी मेरा जैसे बाहर ही काफ़ी गुज़रा, क्योंकि रेयान को जब मैं छोड़ के घर आई हूँ तो थोड़े से बर्तन थे और रूम्स वगैरह ठीक करने थे, वो मैंने जल्दी-जल्दी कर लिए थे। ग्रोसरी करनी थी जो कि बहुत ज़रूरी थी, तो फिर मैं गई थी ग्रोसरी करने के लिए और रोज़मन भी गई थी। रोज़मन जैसे स्टोर ऐसा है जहाँ पे आपको परफ्यूमरी भी मिलती है और ड्राई चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं और स्कूल की चीज़ें भी मिलती हैं। तो ये जनाब डाइशमन भी आप लोगों को नज़र आ गया। तो ये है रोज़मन और रोज़मन में काफ़ी काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे निदा के लिए एक कॉलेज ब्लॉक लेना था और फेस वॉश भी एक लेना था। कुछ चीज़ें यहाँ से बस चाहिए थी, जो डिश वॉशर है उसके टैबलेट्स भी ख़त्म हो गए थे, ख़त्म तो अभी नहीं हुए थे लेकिन ख़त्म हो रहे थे, तो वो भी ज़रूरी थे लेने। मैंने कहा वो भी ले लूँगी और आज मैं डीएम नहीं जाऊँगी। मोस्टली मैं डीएम जाती हूँ, ये सारी चीज़ें डीएम में भी होती हैं और यहाँ रोज़मन में भी होती हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि जहाँ हम ग्रोसरी करने आते हैं अल्डी, तो वहाँ पे रोज़मन है और फिर आपको यानी हमें एक्स्ट्रा डीएम जाना नहीं पड़ता। तो यहाँ फिर मैं ढूँढ रही थी, मुझे चीज़ें नहीं मिल रही थी, टॉयलेट वगैरह के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, स्प्रे वगैरह। तो ख़ैर यहाँ से तो मैंने 3-4 चीज़ें ही लेनी थी, वो मैंने ले ली और फिर आ गई थी मैं जनाब अल्डी आ गई थी। तो अल्डी से भी जो ज़रूरी सामान था वो लूँगी, उसके बाद 11 बजे मैं रेयान को लूँगी। और यहाँ पे मैंने कैमरा ऑन किया था लेकिन ख़्याल ही नहीं था कि मुझे दूसरी तरह मोबाइल पकड़ना है। ख़ैर बाद में मुझे ख़्याल आया और मैंने इसको ठीक कर दिया। अच्छा, रेयान की मैं बात कर रही थी, तो ग्रोसरी डन करने के बाद रेयान को मैं लेके आऊँगी 11 बजे और सीधा उसको मैं लेके जाऊँगी सैलून, क्योंकि बाल उसके बड़े हो गए हैं और हेयर कट भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर बच्चे अजीब-अजीब से मुझे लगते हैं। तो पहले तो मैं देखूँगी अगर उनके पास टाइम हुआ तो यानी इसी टाइम कर लेंगे, वरना फिर मैं इवनिंग टाइम की एक अपॉइंटमेंट ले लूँगी, क्योंकि कभी-कभी ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होते हैं और कभी फ्री भी बैठे होते हैं। ख़ैर यहाँ मैं देख रही थी कि मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना, और आज थोड़ा मूड हो रहा था कि मैं केक लूँगी। तो केक मुझे पसंद नहीं आ रहा था कि मैं कौन-सा वाला ले लूँ, लेकिन बाद में मुझे एक न्यू मैंने देखा, तो अभी आपको दिखाती हूँ। तो वो भी मैंने ले लिया, ये देखिए, एप्पल वाला है ये, तो ये भी लेके आ गई और बस छोटी-मोटी चीज़ें चाहिए थी, लेकिन वो फिर छोटी-मोटी नहीं होती, जो स्ट्रॉलर है वो भर जाता है। अच्छा, तो ग्रोसरी मैंने डन कर ली और पेमेंट भी मैंने कर दी और पीछे जब मैंने देखा तो मेरे हस्बैंड आए हुए थे, तो खुशी मुझे काफ़ी ज़्यादा हुई, क्योंकि टाइम हो रहा था रेयान के किंडरगार्टन से लाने के का हो गया था। ख़ैर अब वो तो सारा कुछ हो गया और मैं रेयान को लेके आके सैलून भी चली गई थी। सैलून में मुझे बिल्कुल भी रेयान की वज़ह से टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो बनाऊँ, और अभी भी ये साथ में बैठा हुआ है और तंग कर रहा है। ख़ैर घर आते हुए जल्दी से ग्रोसरी वग़ैरह तो मेरे हस्बैंड ने सारा कुछ रख दिया था और वो काम मेरे लिए आसान हो गया था। तो आते ही मैंने जल्दी-जल्दी से जैसे चेंज करके, तो मैंने सोचा अभी पहले कॉफ़ी बना लूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी और जब बाहर मैं घूमूँ फिरूँ थोड़ा-सा भी ना, अगर काम से भी जाऊँ, घूमना-फिरना ज़रूरी नहीं होता, काम से भी बंदा जाए तो ठंड में फिर घर आके जब मैं सबसे पहले मुझे चाहिए होती है कॉफ़ी या फिर टी। अच्छा, मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैंने इसको मेरे ख़्याल में परात कहते हैं या जो भी कहते हैं, मैं इसको लेके आई हूँ, मुझे ये मिला है, मुझे काफ़ी खुशी हुई, मुझे पाकिस्तान की याद आ गई, मैंने कहा ये मुझे मिला है। अच्छा, ये मैं केक्स लेके आई थी, केक्स हम लोग यहाँ पे कहते हैं, बिस्किट टाइप के हैं, तो कॉफ़ी वग़ैरह के साथ कभी-कभी अच्छे लगते हैं और शुगर भी यानी चीनी इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है, तो कॉफ़ी भी मेरी बन गई थी और कॉफ़ी के बाद जो है उसके बाद घर के काम शुरू करने हैं। मैंने ग्रोसरी हो गई थी, तो
शुक्र अदा कर रही थी कि ये काम तो हो गया। उसके बाद मैंने लॉन्ड्री करनी है और लॉन्ड्री भी करके उसके बाद मैं राइस बनाऊंगी। राइस का बनाने का इतना प्लान नहीं था, लेकिन मैंने कल गोश्त और आलू का सालन बनाया था, तो वो पड़ा था। मैंने सोचा इसमें मैं राइस डाल दूंगी और पुलाव टाइप का बन जाएंगे राइस। साथ में मैंने मटर भी डाल दिए थे, तो काफ़ी ज़्यादा यम्मी सा पुलाव हमारा बन गया था, मिक्स सा। जैसे उसमें मीट भी था, मटर भी और आलू भी, तो ये भी बन गए थे। इसके साथ अब मैं टमाटर और दही वाली चटनी बनाऊंगी। और बीच में रायान आके देखता है कि ये ममा क्या कर रही है तो ये भी बोलने लगता है। अच्छा जी, राइस तो मेरे बन गए थे और लॉन्ड्री भी मेरी हो गई थी। अब बस इनको स्टैंड पे बिछाऊंगी और उसके बाद करूंगी लंच और आप लोगों से लूँगी इजाज़त। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। और कमेंट्स का तो वैसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा वेट रहता है। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मेरे व्लॉग्स प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी करूँगी लंच और आप लोगों से लूँगी इजाज़त। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।